बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया, तीनों के गिरोह पर कब्जा हो गया है सरकार का। सत्ता संरक्षित अपराध है बिहार में, और जितने भी ये धंधे हैं, उन धंधों में सत्ता प्रतिष्ठान का सीधा हाथ है। अगर ये स्थिति किसी गैर भाजपा शासित राज्यों में होता तो आतंक राज, जंगल राज रिटर्न की संज्ञा कई प्लेटफॉर्मों से सुना जाता है। हमने कहा कि एक अचेत मुख्यमंत्री को प्रयास तो किया, लेकिन अचेत मुख्यमंत्री ने पलटी मार दी। बिहार में जब आरजेडी सत्ता में थी और बीजेपी जब विपक्ष में था, तो उसमें सम्राट चौधरी अक्सर कहा करते थे कि यदि हमारी सरकार बनती है तो 3 माफिया यानी जमीन माफिया, बालू माफिया और शराब माफिया, ये तीनों माफिया जो है इनका इलाज कर देंगे। अपराधी या तो नेपाल चले जाएंगे या गया में उनका पिंडदान कर देंगे। लेकिन देखिए, आए दिन घटनाएं होती रहती है जिससे सत्ता पक्ष पर, सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आज भी बक्सर से एक घटना सामने आई है जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन, बालू, गिट्टी विवाद से जुड़ा हुआ यह मामला है। तमाम बिंदुओं पर खास बातचीत करेंगे, बिहार की राजनीति पर भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी से मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी है। सबसे पहले अपराध को लेकर क्या कहेंगे? फिर से बक्सर में जो घटना सामने आई है, 3 लोगों की मौत कि न गया में अपराधियों का पिंडदान हुआ, नहीं वो राज्य छोड़ करके दूसरे राज्य हो गया। बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया, तीनों के गिरोह पर कब्जा हो गया है सरकार का। सत्ता संरक्षित अपराध है बिहार में, और जितने भी ये धंधे हैं, उन धंधों में सत्ता प्रतिष्ठान का सीधा हाथ है। सम्राट चौधरी क्या बोलते हैं महत्वपूर्ण विषय नहीं है। सम्राट चौधरी का अस्तित्व भी इन्हीं लोगों से जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रद्दी माल कहते, जितना अपनी बातों से पलटने के लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं, अभी तो नौकरियां हैं, ये पलटने में कहाँ देरी। इन्होंने तो पूरे अपने प्रतिज्ञाओं को ही तिरानी दे दी। बाल भी कटवाया, पगड़ी भी खुलवाया और पगड़ी को जाकर करके दे दिया, चरणों में धर दिया। बिहार में जिस तरह से लैंड ऑर्डर का डिसऑर्डर हुआ है, अगर ये स्थिति किसी गैर भाजपा शासित राज्यों में होता तो आतंक राज, जंगल राज रिटर्न की संज्ञा कई प्लेटफॉर्मों से सुना जाता है। कई श्रेणियों की दहाड़ गूंज बनकर सामने खड़ा हो जाता। तो ये बात बिहार के आवाम समझ रही है। बिहार में प्रशासनिक अराजकता, भ्रष्टाचार का दिमक लग गया है, और वो धीरे धीरे बिहार के अस्तित्व को समाप्त कर रहा है। बक्सर की जो घटना हुई है, बालू और गिट्टी से जुड़ा मामला है, खनन विभाग ये विजय सिन्हा के पास। बक्सर की घटना में कई लोगों की संलिप्तता आई है खुल करके। मेरा एक लाइन शुरू से है, नेता का, हम सभी लोगों का। अपराधी की कोई जाति नहीं, अपराधी सब एक किस्म को होते हैं। उनको जाति या धर्म में मत बांधो, लेकिन सत्ता प्रतिष्ठान जाति और धर्म में बांधती है। जब जाति और धर्म में बांधोगे तो लैंड ऑर्डर का डिसऑर्डर होना स्वाभाविक है। और बिहार आपराधिक आंकड़े को देखिएगा तो बिहार का डरावना स्वरूप सामने खुल करके आता है। लगभग 14,500 किलोमीटर की यात्रा आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने कार्यकर्ता संवाद, महिला संवाद के माध्यम से अभी तक पूरा किया। कल तक दुख सुख हर जगह पहुंचकर, तो मैं इन बातों का स्पष्ट तौर से मानता हूं कि बिहार अपराधियों की चपेट में है, जहां पुलिस दौड़ा करके पीटे जा रहे हैं। पुलिस का खौफनाक चेहरा, बहसीपन चेहरा खुल करके आया मुजफ्फरपुर के साहेबगंज इलाके में। उस थाना अध्यक्ष ने जिस बेरहमी से पीटा, एक सामान्य केस
के मामले में 1 बजे रात में घर खुलवा करके उस अंग का प्रदर्शन भी महिलाएं नहीं कर सकती। इस तरह से पिटाई की गई। पुलिस मुख्यालय चुप है, एसपी चुप है। सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं जो अपराध करते हैं वो बख्शे नहीं जाते हैं, अपराधी पकड़ाते हैं। सब तकिया कलाम है इन लोग का। अपराध हो रहा है और अपराध करने वाले लोग पकड़े कहाँ जा रहे हैं? पकड़े तो जा रहे हैं जो शराब छोटा मोटा पीता है वो, पकड़े जा रहे हैं जो गरीब में जो नाली फवाले के झगड़ा होता है वो। बड़े अपराधी पकड़े कहाँ जा रहे हैं? बड़े अपराधियों को तो खुला छूट दे दी गई है। अब पूछिए जा करके आपस वाला 2 नंबर का डिप्टी सीएम से, 1 नंबर वाला सही पूछिए। चुनावी साल है, कई मुद्दों को लेकर के आप लोग सत्ता पक्ष को घेर रहे हैं, अपराध भ्रष्टाचार के साथ साथ तेजस्वी यादव ने अब डोमिसाइल नीति की बात कर दी है कि 100% डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। डोमिसाइल नीति तेजस्वी जी लागू 17 महीने में ही करना चाहते थे। नीतीश कुमार के जिद ने उन मांग को पूरा होने नहीं दिया, गठबंधन टूटा। हमारे एग्रीमेंट में डोमिसाइल थी। ये बात अलग है कि डोमिसाइल नीति जहां जहां लागू की गई है वहां न्यायालय ने रोक लगा दी। बावजूद भी डोमिसाइल नीति को विधानसभा से पारित कर करके अगर सत्ता आती है तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार की सत्ता बनेगी 2025 में, आपको स्पष्ट तौर पर भरोसा दे सकते हैं कि डोमिसाइल नीति बिहार में लागू। जेडीयू नेता नीरज कुमार कह रहे हैं कि पहले पार्टी में डोमिसाइल नीति लागू करें, हरियाणा से लोग को लाते हैं पार्टी में को लेकर के कह रहे हैं। वहीं कह रहे हैं कि बिहार के जो स्टूडेंट हैं यूपीएससी के लिए बाहर जाते हैं और बहुत सारे जॉब है। 3 करोड़ सरकारी आंकड़े भारत सरकार के श्रम संसाधन डिपार्टमेंट के पोर्टल पर है बिहार के लोगों का पलायन। जाके पूछिए उन लोगों से जो लोग आपको ज्ञान देते हैं, पूछिए कि आपने भी तो बनाया था राज्यसभा उत्तर प्रदेश से ला करके। हमने तो सवाल नहीं खड़ा किया। राज्यसभा देश का होता है। बहुत लोग आकर के यहाँ चुनाव लड़े बिहार में। जॉर्ज साहब कहाँ से लड़ते थे? मधु दंडवते कहाँ से लड़ते थे? सॉरी, मधुलिमिया कहाँ से लड़ते थे? बताएं जरा हम। शरद जी कहाँ से लड़ा है? बताना चाहिए ना। बीजेपी के मंत्री करी जब सत्ता में थे तो क्यों लागू कर लिए? बाढ़ से जो लड़ा था गुप्ता जी कहाँ 77 में 1977 में चुनाव जीत करके चले गए थे। बाढ़ से बाढ़ लौट के भी नहीं आए थे, बंगाल के थे। जानकारी है कि नहीं आप लोगों को? नहीं जानकारी है, जानकारी प्राप्त करना चाहिए। बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं जब आप लोग सत्ता में रहते हैं तो क्यों डोमिसाइल नीति लागू कर ली? हमने कहा कि एक अचेत मुख्यमंत्री को प्रयास तो किया, लेकिन अचेत मुख्यमंत्री ने पलटी मार दी। हम तो लागू से सब करना चाहते थे। जो लोग कहते थे क्या संभव है, उसको संभव करके दिखाया। डोमिसाइल भी करना चाह रहे थे और हेल्थ में भी नियुक्ति करना चाह रहे थे, प्रक्रियाधीन भी नियुक्तियां हुई, लेकिन इतना डर चुका जनता दल के लोग कि लंगोटा खोल करके भाग गया। आखिरी सवाल रहेगा, जो ये लगातार जो आप लोग घोषणा कर रहे हैं, चाहे माए ये घोषणा नहीं है, ये घोषणा सिर्फ नहीं है, ये क्रांति है। ये पर्ण का हिस्सा है, क्रांति का हिस्सा है। 2500 रुपया महिलाओं के खाते में डायरेक्ट जाएगा जहां कोई बिचौलिया नहीं। सफलता मिलेगी? आप जाइए गांव और कस्बों में जाइए, ढूंढिए, घूमिए, जानिए लोगों की भावनाओं को। नया बिहार, तेजस्वी सरकार, पूर्ण बहुमत अब की बात। ये स्लोगन पूरी तरह से तैर रहा है। आम जन की भावना तेजस्वी जी के नेतृत्व पर हो चुका है। क्योंकि साख वाले जो कहते पलटी मार नहीं ना है जैसा। बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे साथ बातें करते हैं आरजेडी से मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी ने साफ कहा कि आम जनों का जो भावना है वो तेजस्वी यादव के साथ जुड़ा है। तुमने कई सारे सवाल किए, जवाब देते हुए क्या कुछ कह रहे थे आपने खुद सुना है। आप भी प्रतिक्रिया हमें कमेंट कर देते लाइव। आपसे बहुत बहुत